1857 में जब देश के अनेक भागों में भारतीय वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया, तो इसकी आंच से कानपुर भी सुलग उठा। यहाँ अंग्रेज इतने भयभीत थे कि 24 मई 1857 को रानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर हर साल की तरह तोपें नहीं दागी गईं। अंग्रेजों को भय था कि इससे भारतीय सैनिक कहीं भड़क ना उठे। फिर भी 4 जून को पुराने कानपुर में क्रांतिवीर उठ खड़े हुए। इससे अंग्रेज अधिकारी घबरा गए। वे अपने और अपने परिवारों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। उस समय कानपुर का सैन्य प्रशासक मेजर जनरल व्हीलर था। पुराने कानपुर को जीतने के बाद सैनिक दिल्ली की ओर चल दिए। जब ये सैनिक रात्रि में कल्याणपुर में ठहरे तो नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां भी इनसे आकर मिले। इन्होंने उन विद्रोही सैनिकों को समझाया कि कानपुर को इस प्रकार भगवान के भरोसे छोड़कर आधी तैयारी के साथ दिल्ली जाने की बजाय पूरे कानपुर पर ही नियंत्रण करना उचित है। जब नेतृत्व का प्रश्न आया तो इसके लिए सबने नाना साहब को अपना नेता बनाया। नाना साहब ने टीका सिंह को मुख्य सेनापति बनाया और यह सेना कानपुर की ओर बढ़ने लगी। व्हीलर को जब ये पता लगा तो वह सब अंग्रेज परिवारों के साथ प्रयाग होते हुए कोलकाता जाने की तैयारी करने लगा, पर भारतीय सैनिकों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गलियों और सड़कों पर ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजों को मारना प्रारंभ कर दिया। ये देखकर व्हीलर ने एक बैरक को किले का रूप दे दिया। यहाँ 210 अंग्रेज और 44 बाजा बजाने वाले भारतीय सैनिक, 100 सैन्य अधिकारी, 101 अंग्रेज नागरिक, 546 स्त्री व बच्चे अपने 25-30 भारतीय नौकरों के साथ एकत्र हो गए। नाना साहब ने व्हीलर को कानपुर छोड़ने की चेतावनी के साथ एक पत्र भेजा, पर जब इसका उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने इस बैरक पर हमला बोल दिया। 18 दिन तक लगातार यह संघर्ष चलता रहा। 14 जून को व्हीलर ने लखनऊ के जज गोवेन को एक पत्र लिखा। इसमें उसने कहा कि हम कानपुर के अंग्रेज मिट्टी के कच्चे घेरे में फंसे हैं। अभी तक तो हम सुरक्षित हैं, पर आश्चर्य तो इस बात का है कि हम अब तक कैसे बचे हुए हैं। हमारी एक ही याचना है, सहायता, सहायता, सहायता। यदि हमें निष्ठावान 200 अंग्रेज सैनिक मिल जाएं, तो हम शत्रुओं को मार गिराएंगे। पर उस समय लखनऊ में भी इतनी सेना नहीं थी कि कानपुर भेजी जा सके। अंततः व्हीलर का किला ध्वस्त हो गया। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक हताहत हुए। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे अनेक भारतीय सैनिक भी बलिदान हुए। 25 जून को व्हीलर ने बैरक पर आत्मसमर्पण का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस स्थान पर एक स्मृति चिन्ह, मेमोरियल क्रॉस बना दिया, जो अब कानपुर छावनी स्थित राजपूत रेजिमेंट के परिसर में स्थित है।